वेल्स की प्राचीन धरती पर, जहां पहाड़ आसमान को छूते हैं और घाटियां गहरी हैं, एक रोमांचक कथा आपका इंतजार कर रही है। वेल्स की परंपरागत लोक कथाओं से लेकर यह कहानी एक ऐसे दुनिया में ले जाएगी जो जादू और साहस से भरी हुई है। वेल्स की इस प्राचीन और आकर्षक लोक कथा को सुनने के लिए तैयार हो जाइए। हमारी कहानी शुरू होती है। वेल्श का लाल ड्रैगन भाग 1। इतिहास में प्रसिद्धि पाने वाले और अपनी सभ्यता का निर्माण करने वाले हर देश का एक राष्ट्रीय फूल होता था। इसके अलावा उनके झंडे पर कोई जीवित प्राणी, पक्षी, जानवर या मछली का चिन्ह जरूर होता था। सभी देशों के ध्वज और प्रतीक के साथ उनका एक आदर्श नारा भी होता था। वेल्श का आदर्श नारा था, जागो, ये प्रकाश है। वेल्श का प्रतीक चिन्ह लाल ड्रैगन था। लाल ड्रैगन के 4 3 उंगलियों वाले पंजे थे, एक लंबी कांटेदार जीभ और एक पूंछ थी जो कि एक तीर के सिर की तरह थी। अपने विस्तृत पंखों के साथ लाल ड्रैगन ने उन प्राचीन स्वतंत्रता की रक्षा की जो न तो सैक्सन, नॉर्मन्स, जर्मन्स और न ही सिंहासन पर बैठे राजा कभी भी ले जाने में सक्षम रहे थे। वेल्श ब्रिटिश लोगों में सबसे पुराने थे। अब आइए सुनते हैं कि सिमरिक ड्रैगन लाल क्यों होता था। शुरुआती दिनों में दक्षिण में रोमनों ने द्वीप छोड़ने के बाद किमरिक किंग वोटिगन पर उत्तर के पिक्स और स्कॉट्स द्वारा हमला किया गया था। वोटिगन ने उत्तरी सागर या जर्मन समुद्र के पार से अपनी मदद करने के लिए लॉन्ग नाइव्स और सैक्सन नामक जनजाति को आमंत्रित किया। लेकिन एक बार बड़े द्वीप पर ये दोनों दोस्त आपस में दुश्मन बन गए और इनकी दुश्मनी कभी खत्म नहीं हुई। अब पूरे ब्रिटेन पर ये कब्जा करना चाहते थे। यह जानते हुए कि लॉन्ग नाइव्स जल्द ही किमरिक पर हमला करेंगे, वोटिगन ने सलाह लेने के लिए अपने 12 बुद्धिमानों को बुलाया। उन्होंने उसे सलाह दी कि वो पश्चिम की ओर पहाड़ों के पीछे किमरिक में पीछे हट जाए और अपने दुश्मनों को युद्ध के लिए ललकारे और उसका सामना करने के लिए एक मजबूत किले का निर्माण करें। सैक्सन ने सोचा कि उन्होंने किमरी को देश की पश्चिम सीमाओं से बाहर धकेल दिया है, जिसे बाद में इंग्लैंड कहा जाता था। सदियों बाद इस भूमि को वेल्श का नाम मिला। गढ़ वाले शहर सिमरी के लिए चुनी गई जगह पहाड़ों के बीच थी। राजा ने सारे राज्य से बढ़ई और राजमिस्त्री बुलाए। फिर ड्रूड पुजारियों द्वारा देवताओं की प्रार्थना की गई। ये बूढ़े लोग सफेद वस्त्र पहने हुए थे, जिनकी छाती तक सफेद लंबी दाढ़ी थी। उनके रथ में सफेद बैल थे। चांदी के चाकू से उन्होंने पेड़ की शाखा से मिले लेट को काट दिया और इसे ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में देखा जाने लगा। फिर राजा ने खुदाई करने वालों को काम पर लगा दिया। उसने उन लोगों को एक बड़ा इनाम देने का वादा किया जो सबसे तेज खुदाई करेंगे, ताकि राजमिस्त्री अपना काम शुरू कर सके। लेकिन चीजें वैसी हुई नहीं जैसी राजा को उम्मीद थी। कुछ भूमिगत ड्रैगन अपने क्षेत्र पर आक्रमण के भय से डरे हुए थे। इसी कारण उन्होंने सब कुछ गायब कर दिया था। अगली सुबह खुदाई करने वालों ने देखा कि रात में पत्थर, लकड़ी, लोहा या औजार के रूप में सब कुछ गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे भूकंप ने उन्हें निगल लिया हो। इससे राजा, बार्ड और पुजारी हैरान रह गए, लेकिन वे इसका कोई कारण खोज नहीं पाए। चूंकि इस बात की संभावना ज्यादा थी कि सैक्सन कभी भी उन पर हमला कर सकते हैं, इसी कारण राजा ने खुदाई करने वालों को फिर से काम पर लगा दिया और उन्होंने अधिक लकड़ी और पत्थर एकत्र किए। इस बार महिलाओं ने भी
न केवल खाना पकाने में बल्कि लट्ठों और पत्थरों को खींचने में मदद की। यदि आवश्यक होता तो वे रस्सियां बनाने के लिए अपने लंबे बाल काटने के लिए भी तैयार हो गई थीं। लेकिन अगली सुबह सब कुछ एक बार फिर गायब हो गया, मानो किसी तूफान में बह गया हो। फिर तीसरी बार काम आगे बढ़ा। अगली सुबह जब सूरज निकला तो न तो सामग्री थी न ही श्रम। राजा वोटिगन ने अपनी चिंताओं को साझा करने और क्या किया जाना चाहिए ये तय करने के लिए एक बार फिर अपने 12 बुद्धिमान पुरुषों की एक सभा बुलाई। कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद सभी बुद्धिमान लोग एक उपाय पर सहमत हुए। प्राचीन काल में चीन और जापान में ये प्रथा थी कि जब कोई नया महल या पुल बनाया जाता था तो एक इंसान की बलि दी जाती थी। अक्सर ये इस उद्देश्य के लिए एक छोटे बच्चे को चुना जाता था। ये विचार न केवल बुरी आत्माओं को भगाने या भूमिगत ड्रैगन को खुश रखने के लिए किया जाता था, बल्कि इसलिए भी ताकि कारीगर अपना काम पूरी श्रद्धा और मेहनत से करें। इसलिए जब राजा ने घोषणा की कि जो कुछ भी बुद्धिमानों ने तय किया है उसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा, तो कोई भी हैरान नहीं हुआ। फिर भी सभी माता पिता अपने अपने बच्चों के लिए डर रहे थे। कहीं ऐसा ना हो कि उनके बच्चों में से एक को बलि के रूप में चुना जाए। राजा वॉटिगन के पास आज्ञा देने वाला एक लंबा जादुई सींग था। उसने सींग से आदेश देते हुए कहा, एक लड़का जो अनाथ है उसे ढूंढकर यहां लाया जाए और उसी की ही बलि दी जाए। जो कोई भी ऐसा करने में सफल होगा उसे उदारता पूर्वक पुरस्कृत किया जाएगा। किम्ब्रिक भूमि के हर हिस्से में खोज शुरू हुई। एक संदेशवाहक ने कुछ लड़कों को गेंद खेलते हुए देखा। उनमें से 2 बच्चे आपस में झगड़ रहे थे और उसने एक लड़के को दूसरे से कहते सुना, ओह तुम अनाथ हो, तुम्हारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। ये वही होना चाहिए जिसे मैं ढूंढ रहा था। शाही दूत ने सोचा और लड़के के पास जाकर कहा, तुम इसकी बातों पर गौर मत करो। फिर उसने उससे वादा किया कि अगर वो उसके साथ जाएगा तो उसे बहुत सारे उपहार मिलेंगे। छोटा लड़का खुशी खुशी जाने के लिए तैयार हो गया और अगले दिन उसे राजा के सामने लाया गया। हजारों की संख्या में कामगार अपनी पत्नियों और बच्चों के साथ लड़के के बलिदान के समारोह के लिए एकत्र हुए। उस समय सभी लोगों ने अपनी सांसों को रोक रखा था। तभी लड़के ने राजा से पूछा, तुम्हारे सेवक मुझे इस स्थान पर क्यों लाए हैं? फिर राजा ने उसे कारण बताया और लड़के ने फिर पूछा, किसने तुम्हें ऐसा करने की सलाह दी? मेरे बुद्धिमान परिषदों ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा, राजा ने उत्तर दिया। उन्हें मेरे सामने आने का आदेश दे महामहिम, लड़के ने विनती की। जब बुद्धिमान पार्षद प्रकट हुए तो लड़के ने सम्मान पूर्वक उनसे पूछा, कृपया मुझे बताएं कि मेरे जीवन के बारे में आप कैसे जानते हैं? लड़का राजा की ओर मुड़ा और कहा, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं जल्द ही पूरे मामले को आपके सामने प्रकट करूंगा, लेकिन पहले मैं आपके सलाहकारों से सवाल करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि वे आपको बताएं कि सारी परेशानी का असली कारण क्या है और जमीन के नीचे क्या छिपा है। ये कहानी अगले एपिसोड में जारी रहेगी, जहां हम जानेंगे कि जमीन के नीचे क्या छिपा था और क्या लड़का अपनी जान बचाने में सफल हो पाएगा। इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि सच्चाई और साहस हमेशा जीतते हैं और हमें अपनी जड़ों और परंपराओं को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्टोरी वेव्स ऐप को एप्पल या एंड्रॉयड स्टोर से डाउनलोड करके आप इस संग्रह और दुनिया भर की संस्कृतियों की अधिक कहानियों का अन्वेषण कर सकते हैं। एक स्टोरी वेव्स सब्सक्रिप्शन 1 महीने में $1 से कम खर्च करता है, जो आपके परिवार को गुणवत्तापूर्ण कहानियां लाने का सबसे सस्ता तरीका बनाता है। स्टोरी वेव्स ऐप पर सभी नए कहानियां उपलब्ध हैं और सबसे रोमांचक सामग्री केवल ऐप पर ही मिलती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Instagram,
टिकटॉक और स्पॉटिफाई पर स्टोरी वेव्स को फॉलो करें ताकि आप आगामी सामग्री के बारे में अपडेट पा सकें। धन्यवाद आप सभी को यह कहानी सुनने के लिए।